मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 9 नवंबर के 131वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, इस अंक में सुप्रीम कोर्ट के मदरसा शिक्षा पर एक सुंदर निर्णय की चर्चा की जाएगी। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण चर्चा को पूरा सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर भी करें। मित्रों, जैसा कि हम सबको मालूम है, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय सुनाया है और बहुत लंबे समय बाद किसी भी अदालत के निर्णय से ऐसे निर्णय बहुत कम हुआ करते हैं कि जिससे कि पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए उन निर्णयों में कुछ ना कुछ होता है और दोनों अपने को संतुष्ट महसूस करते हैं। न्याय की वास्तव में यही पहचान है सच्चे न्याय की। सुप्रीम कोर्ट ने मित्रों प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट के इससे पूर्व के निर्णय को पलटते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड 2004 एक्ट को, जिन्होंने असंवैधानिक बताया था, समानता शिक्षा समान धार्मिक कानून के आधार पर उसको पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट को मान्यता प्रदान की और साथ ही संविधान की धारा 30(1) के अंतर्गत ये माना है कि हर अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी धार्मिक व भाषाई शिक्षा ग्रहण करने का और इस हेतु विद्यालय मदरसा संचालित करने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उन्होंने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी निर्देशित किया है कि इस संस्थाओं को चलाते हुए ये अधिकार असीमित उनको प्रदान नहीं किया जा सकते कि हर जगह अपनी वो मनमानी चलाएं। अपनी इनके द्वारा जो अपनी ये संस्थाएं संचालित कर रहे हैं, इनके शिक्षा के स्तर, इनके शिक्षा की गुणवत्ता और इन संस्थाओं में लोकतांत्रिक स्वरूप का एक स्थान बना रहे, लोकतांत्रिक स्वरूप के आधार पर ये शिक्षाएं चलें, इस हेतु सरकार द्वारा बनाए अधिनियमों को भी इन संस्थानों को मानना पड़ेगा। मित्रों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों पर भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु तय किए हैं। ये हम सबको जानना समझना ही चाहिए। उन्होंने कहा इनकी डिग्रियां, मान्यता होना इनके बोर्ड को अलग बात है, लेकिन इनकी डिग्रियां प्रदान करा, उनकी मान्यता देना एक अलग विषय है। वो यदि डिग्रियां देते हैं, चाहे फाजिल हैं, आलिम हैं, कामिल हैं, मित्रों जो स्नातक और परास्नातक 12वीं तक की डिग्रियां हैं वो चाहे दे सकते हैं, लेकिन इनकी मान्यता सरकारी नौकरियों में व अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं में तभी मानी जाएगी जब इनका भी नियमन अन्य बोर्डों द्वारा दी जाने वाली उच्च शिक्षा डिग्रियों के संबंध में यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इनका नियमन उन्हीं की तरह किया जाएगा, तभी इन डिग्रियों को मान्यता अन्य जगह प्राप्त होगी। मित्रों, इसके लिए इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने और स्पष्ट करते हुए मदरसा बोर्ड द्वारा दी जाने वाली तहतानियाँ 5वीं, फौकानियाँ 8वीं, मुंशी मौलवी 10वीं, आलिम 12वीं आदि सरकारी जो डिग्रियां हैं, सरकार को ये निर्देशित किया है, सरकार चाहे तो इनके भी शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने, मदरसा शिक्षा में सुधार के लिए इनको भी सरकारी नियमों से संचालित कर सकती है। क्योंकि मित्रों, मदरसा शिक्षा बोर्ड सरकारी आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2 ऐप के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। मित्रों,
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बड़े दूरगामी परिणाम होने जा रहे हैं। हमारे समाज को, हमारे देश को इन निर्णयों के बारे में जानना ही चाहिए कि कैसे पूर्व के समय में कुछ पूर्व की सरकारों व्यवस्थाओं ने कैसे धीरे धीरे हम सबके साथ छल करके जाने अनजाने कुछ ऐसे निर्णय हम पर थोपे थे जिनके बड़े दूरगामी गंभीर परिणाम देश व समाज को भोगने के लिए अवशिप्त होना पड़ रहा था, और आगे भी हम लोग इससे बहुत पीड़ित होने वाले थे। मित्रों, इस निर्णय के द्वारा जो कामिल और फाजिल धर्म आधारित डिग्रियों के आधार पर इनके वर्ग के कुछ लोग लगातार इन डिग्रियों की मान्यता के आधार पर सरकारी प्रशासनिक पदों, महत्वपूर्ण पदों पर IAS, PCS जैसी जगहों पर भी जाकर अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे। आप कल्पना करें कि वो वहां क्या निर्णय ले रहे होंगे। वह केवल एक पक्षीय अपनी जिहादी मानसिकता के आधार पर इन पदों पर अपनी एक पक्षीय विचारधारा को देश पर थोपने का लंबे समय से काम कर रहे थे, और आगे भी ये दुष्चक्र चलने वाला था। मित्रों, लेकिन अब इन डिग्रियों की मान्यता न होने से ये किसी प्रकार की भी इस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्थाओं में नहीं आ पाएंगे। ये जो आम समाज, बड़े नवयुवक हमारे जो विभिन्न सामान्य शिक्षा ग्रहण कर, व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण कर अन्य शिक्षा बोर्डों द्वारा जाते थे, जब वो वहाँ देखते थे कि एक वर्ग के लोग जिनको कुछ जानकारी नहीं, यही नहीं, इसी बहस में लगे रहते पृथ्वी गोल है कि चपटी है, एक ऐसा मानसिक द्वंद्व लेकर यह लोग विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अपना स्थान बनाते जा रहे थे। इस निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के सुंदर निर्णय द्वारा अब इन सबको भी अन्य सरकारी व्यवस्थाओं के, अन्य शिक्षा बोर्डों की तरह ही सरकारी नियमों के अंतर्गत अपनी कार्य पद्धति बनानी पड़ेगी, और इन मदरसों को भी अब अन्य शिक्षा बोर्डों की तरह सामान्य शिक्षा, जिसको कह सकते हैं व्यवहारिक शिक्षा व कोर्स, उसी नियमों के आधार पर जैसे सरकारी विद्यालयों में, सरकारी शिक्षा केंद्रों पर चला करता था, वो इनमें भी लागू करना पड़ेगा। मित्रों, इन निर्णयों से मुस्लिम समाज के बहुसंख्यक लोग जो मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षा प्राप्त करते थे, समाज में बिल्कुल कटके रह जाते थे, आधुनिक शिक्षा से बिल्कुल दूर रह जाते थे। वह इस वर्ग को, इन नवयुवकों को एक बहुत बड़ा इसका लाभ मिलने वाला है, हम सब देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के सुंदर निर्णय की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मेरा अनुरोध है कि इन निर्णयों को समाज के बीच ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित, चर्चा करने का भी आप सब काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूं, तथा सदा की भांति आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल पर प्रसारित इन अंकों को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, तथा जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा अनुरोध है चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।